नमस्कार किसान साथियों। तो अभी हो रही है गेहूं की सिंचाई। समय हो रहा है सुबह की 7:30 बज रही है और टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस। और कहीं ना कहीं आज ठंड काफ़ी कड़क रही और सिंचाई का कार्य अभी निरंतर चल रहा है। गेहूं की बात करें किसान साथियों तो अपना F1 जो है तेजस 8759 और उत्पादन देने के मामले में इस गेहूं का कोई मुकाबला नहीं किसान साथियों। बहुत ही शानदार और बेस्ट वैरायटी है। सबसे पसंदीदा हमारे एरिया में अगर कोई गेहूं है तो वो है तेजस। और उसके अलावा कोई गेहूं अपन ने देखा नहीं है जो किसी भी परिस्थिति में व्यवस्थित और अच्छा उत्पादन दे सके। एक बात यह है किसान साथियों, अगर आपके पास व्यवस्थित पानी है, फुल पानी है, तो आप इस गेहूं को किसी भी खेत में लगा सकते हैं और किसी भी खेत में इसका व्यवस्थित और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, इस गेहूं की जो खासियत है वो ये है कि कहीं ना कहीं अगर क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो जाती है, मान लो ज़्यादा ठंड गिर रही है या मावठे गिर जाते हैं या कहीं ना कहीं ज़्यादा अगर सिंचाई पे सिंचाई कर दी तो जो गेरू आता है वो भी नहीं आता इसमें। और दूसरी कोई दिक्कत ये देखने को नहीं मिलती कि किसी भी स्थिति में मान लो 4 पानी भी दे दिया तो जो पूर्णा लोकवन आपका उत्पादन देंगे उतना बराबर ये उत्पादन आराम से दे देगा। तो इसीलिए हमारे एरिया में अगर कोई गेहूं सबसे ज़्यादा बोया जाता है तो वो है सिर्फ तेजस। और लगभग यहाँ से नीचे तक ये जो प्लॉट है अपना 16 से 17 बीघा में अपन ने तेजस लगा रखा है। और कहीं ना कहीं सबकी सिंचाई हो चुकी है, मात्र अब 2 से 3 बीघा और बाकी है। किसान साथियों, बात करें खर्च का तो अपन सिर्फ यूरिया पहले तो अपन बुआई के समय 35 से 40 किलो प्रति बीघा का बीज दर के साथ गेहूं की बुआई करते हैं। फिर साथ में ही 25 से 30 किलो NPK या DAP जो भी अपने पास उपलब्ध होता है, डबल पेटी सीडी ले तो दोनों ही एक साथ जो और दिए जाते हैं। फिर अपन जब पहली सिंचाई करते हैं गेहूं की 22 से 23 दिन की अवस्था में, तब अपन यूरिया का छिड़काव करते हैं। या तो अगर आपके पास नैनो यूरिया हो तो नैनो यूरिया उड़ा सकते हो, या अपने पास यूरिया की बोरी है तो 30 किलो 25-30 किलो प्रति बीघा का यूरिया भी आप डाल सकते हो। अब ऐसा क्यों, कई किसान साथी ऐसे भी होते हैं जो 1 बोरी प्रति बीघा डालते हैं। तो पहले तो अपने शॉर्टेज बहुत चल रही है यूरिया की। दूसरा है कि अगर आप एक बार में ही सारा खाना खा लोगे तो वो आधा खाना आपको लगेगा, आधा नहीं लगेगा। तो ऐसा पौधों के साथ या किसानी खेती में भी होता है। कोई चीज़ अगर आप खाद दे रहे हो तो उसको एक बार की जगह अगर 2 बार में देंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बेहतर आपको मिलेगा। वो कैसे, यूरिया अभी मान लो अगर 1 बोरा देना है प्रति बीघा तो 25 किलो अभी दे दिया, 25 किलो दूसरी सिंचाई में अगर हम देंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमको व्यवस्थित मिलेगा। और पौधे में भी जो नाइट्रोजन की कमी है वो भी पूर्ति व्यवस्थित तरीके से होगी। तो इसीलिए अपन 2 बार में यूरिया देते हैं। और ओस के मोती अभी भी जमे हुए हैं, मतलब हल्की हल्की बर्फ़ जमी है अपन कह सकते गेहूं के पौधे पे, कुछ इस तरीके से। और किसान साथियों, ठंड का एक ये फ़ायदा है कि जितनी ठंड रहेगी उतना ही गेहूं में फुटाव देखने को मिलेगा। अब अगर 8 से 10 दिन और ठंड अच्छी रहेगी तो लगभग इनके मतलब बिना किसी खाद, बिना किसी चीज़ के इनमें इतना अच्छा फुटाव देखने को मिलेगा। क्योंकि पर्यावरण जो अपना इन्वायरमेंट है, ऐसा इकोसिस्टम अगर व्यवस्थित रहेगा गेहूं को तो किसी दूसरे खाद या फंगीसाइड या किसी और चीज़ों की ज़रूरत के अलावा इसमें ही उत्पादन व्यवस्थित तरीके से निकाल देगा। किसान साथियों, अगर गेहूं का उत्पादन आपको व्यवस्थित चाहिए तो इसमें 2 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक व्यवस्थित वाटर साइकिल, दूसरा नियमित व्यवस्थित तरीके से पौधे को किस चीज़ की, किस खाद की कमी हो रही है, किस चीज़ की कमी हो रही है, उसको पूरा करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो उत्पादन है वो हमें व्यवस्थित तरीके से मिल सकता है। वाटर साइकिल की बात करें तो 24 दिन में हम जब 23-24 या 20 दिन में भी अगर हम पहली सिंचाई कर रहे हैं तो दूसरी सिंचाई भी 18 से 20 दिन के इंटरवल में करें। मान लो अभी 22 दिन की अवस्था में अगर आपने सिंचाई कर दी तो वहीं 42 दिन की अवस्था में, फिर उधर 62 दिन की अवस्था में। तो ऐसे अगर 20 दिन या व्यवस्था आपकी ज़मीन के हिसाब से, अगर आपकी ज़मीन भुरभुरी वाली है या मिट्टी वाली है, भुरभुरी मिट्टी या मोरम वाली है, तो आप
15 से 16 दिन में भी सिंचाई करेंगे तो आपका कार्य चलता रहेगा। तो व्यवस्थित तरीके से कई किसान ऐसे भी होते हैं जो सिंचाई पे सिंचाई करते रहते हैं, फिर कहते हैं कि हमने 8 सिंचाई कर दी फिर भी गेहूँ का उत्पादन नहीं मिला। तो लगातार सिंचाई करने से उत्पादन नहीं मिलता, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अफेक्ट करती है। अगर आप थोड़ा सा खींच के सिंचाई करोगे तो उस पौधे को अपने जड़ से खींचने के लिए न्यूट्रिशंस या दूसरी चीज़ों की जो भी ज़रूरत पड़ रही है वो पौधा थोड़ा बहुत लेगा और चलता रहेगा। किसान साथियों, थोड़े दिन बाद अभी जब गेहूँ 40 दिन की अवस्था में होगा तो इसमें फ्लैग लीफ झंडी पत्ती आ जाएगी। और किसान साथियों, उसमें सबसे बड़ी बात देखने लायक ये होगी कि अगर पत्ता स्वस्थ है तो आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ है, और अगर उस पत्ते में पीलापन है तो कहीं ना कहीं उसमें नाइट्रोजन या पोटास सल्फर की किसी भी चीज़ की कमी है और वो आपको देनी होगी। बाकी बात करें तेजस गेहूं की तो किसान साथियों आपको भी बताया, ये गेहूं 140 से 145 दिन में पककर तैयार होता है और इसका जो उत्पादन है वो 100 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से। और गेहूं अगर अपन ने आज तक कोई हाईएस्ट उत्पादन लिया है तो 20 कुंटल प्रति बीघा का इस गेहूं का 20 से 21 कुंटल प्रति बीघा का गेहूं का उत्पादन अपने को इस गेहूं से मिला है। तो इसीलिए गेहूं अपना फेवरेट है और सबसे ज़्यादा रकबा में अपन ने यही लगा रखा है। बाकी वीडियो कैसी क्या लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और फालतू कोई खर्च अपन नहीं करते, ना ही अपन ने इसमें पोटास डाला है, ना ही सल्फर डाला है, ना ही बोरान डाला है, ना ही जिंक डाला है, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ यूरिया डाला है। अब देखते हैं अपने पास में ये सब चीज़ें डली हुई है पास वाले खेत में, दोनों ही खेत में से किस में अच्छा उत्पादन मिलता है ये तो बाद में पता चलेगा।